तो नमस्कार, MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में आज बात करेंगे हम काराकोरम श्रेणी के बारे में। तो काराकोरम जो श्रेणी है उसे क्या कहते हैं? इसे जो कृष्णागिरी भी कहते हैं और इसे तो तिब्बत का पठार है उसके मेरुदंड भी कहते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, इसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी जो ऊंचाई है वो है 611 मीटर और ये भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है और ये कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। सबसे पहले बात करेंगे इसकी काराकोरम की। इसे क्या कहते हैं? इसे कृष्णागिरी भी कहते हैं। कृष्णा जो काराकोरम श्रेणी है इसको कृष्णागिरी भी कहते हैं। कृष्णागिरी और क्या कहते हैं इसे? तिब्बत के पठार का मेरुदंड। तिब्बत के पठार का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और दूसरा इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक वो है K2। ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची पीक, हाईएस्ट पीक है। जो हिमालय है वो हमारे भारत की नहीं, वो हमारे किसकी है? नेपाल की। तो भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। इसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर। और ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। लद्दाख में। और ये क्या है? भारत की हाईएस्ट पीक है K2। भारत की हाईएस्ट पीक। विश्व की कौन सी है? वो है एवरेस्ट, हिमालय। अब बात करें जो काराकोरम है श्रेणी, उसमें एक ग्लेशियर पड़ता है जिसे बोलते हैं सियाचिन। सियाचिन के ग्लेशियर। और ये कौन सी नदी घाटी में है? नुब्रा की नदी घाटी में। और ये क्या है? विश्व के सबसे जो सियाचिन है, सियाचिन है वो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि बोलते हैं, जिसे बैटल यानी बैटललैंड भी बोलते हैं। और इस पर भारत ने इसको जीतने के लिए 1984 में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। तो काराकोरम श्रेणी में दूसरा क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर में बात करें कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन कहां पर है? लद्दाख में। और ये सियाचिन ग्लेशियर है वो कौन सी घाटी में है? यह नुब्रा नदी घाटी में। नुब्रा नदी घाटी में। और ये क्या है? विश्व की जो सियाचिन है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, या बोल सकते हैं बैटललैंड है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। युद्ध भूमि बोलते थे बैटललैंड। और भारत ने क्या किया? यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया था? 1984 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। अब बात करेंगे जो अन्य ग्लेशियरों के बारे में। और अन्य कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ पर कौन सी काराकोरम श्रेणी में हुए? बियाको, विस्पर, बालतोरा। ये 3 अन्य और ग्लेशियर हैं जो कौन सी श्रेणी में पाए जाते हैं? वो है काराकोरम श्रेणी में। बियाको, विस्पर और बालतोरा। ये क्या है? ग्लेशियर यानी सियाचिन ग्लेशियर से अलग, जो कहाँ पड़ते हैं? काराकोरम श्रेणी में। और जो काराकोरम श्रेणी है उसमें दर्रे और हैं जो पासेज बोलते हैं। एक है काराकोरम दर्रा जो भारत में कहाँ है? भारत के लद्दाख में और प्लस चीन में। और दूसरा है
अघिल दर्रा जो कहाँ है, लद्दाख में। दर्रे या पासेस, पास बोल सकते हैं। पहला है काराकोरम दर्रा, काराकोरम। काराकोरम दर्रा ये कहाँ पड़ता है, जो भारत की तरफ लद्दाख में, लद्दाख और किसके बीच में है, ये उसका साइन बनाते हैं दर्रे का, प्लस चीन के बीच में। दूसरा बात करेंगे, दूसरा दर्रा है अघिल दर्रा, अघिल दर्रा वो कहाँ है, लद्दाख में, ये भारत में ही पड़ता है। और ये कौन सी श्रेणियों में है, ये है काराकोरम श्रेणी में। और एक नोट करके लिखेंगे, जो ध्रुवों के अलावा जो विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है, वो है सियाचिन। इसको नोट करके लिखेंगे, नोट। ध्रुवों, ध्रुवों का मतलब हो गया साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उनके अलावा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन। ध्रुवों के अलावा, ध्रुवों के अलावा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है सियाचिन। अब बात करेंगे लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी, जो लद्दाख श्रेणी है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट राकापोसी। और ये क्या है, विश्व की जो सबसे तेज ढाल यानी शार्प स्लोप वाली चोटी है, यानी जो उसका ढलान है वो घना यानी ज्यादा तीव्र है। हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख श्रेणी, वो कौन सी है, माउंट राकापोसी। राकापोसी ये क्या है, ये विश्व की सबसे तेज ढाल की चोटी है। माउंट जो राकापोसी है वो है विश्व की सबसे तेज ढाल, या कह सकते हैं शार्प स्लोप की चोटी। और वो कौन सी श्रेणी में पाई जाती है, ये पाई जाती है लद्दाख श्रेणी में। और लद्दाख श्रेणी का जो, अब उसकी किसकी बात करेंगे, दर्रे के बारे में। ये दर्रा मतलब पासेज, ये लद्दाख श्रेणी में कौन सा पासेज पड़ता है, वो पड़ता है खारदुंगा दर्रा। खारदुंगा दर्रा ये क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी युक्त दर्रा है, जहाँ पर यानी मोटर गाड़ियां जा सकती हैं, ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा दर्रा है। जिसे कौन सा है, खारदुंगा दर्रा। इसकी खासियत क्या है, इसकी है विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी युक्त दर्रा। इस दर्रे पर विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग्य दर्रा, क्योंकि इस दर्रे से सबसे ऊंचा भी पाया जाता है, यहाँ पर जो गाड़ी पहुंच सकती है इस दर्रे पर। अब इसके बात करेंगे, एक वहां पर घाटी पड़ती है पूगा घाटी, जो लद्दाख में है और इसी श्रेणी में पड़ती है। कौन सी, लद्दाख श्रेणी में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है जियोथर्मल प्लांट यानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र के लिए। एक है पूगा घाटी, ये कहाँ पर है, सबसे पहले बताएंगे लद्दाख
लद्दाख की लद्दाख श्रेणी में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा केंद्र के लिए। भूतापीय ऊर्जा केंद्र बोल सकते हैं, जियोथर्मल प्लांट, जियोथर्मल प्लांट। अब बात करेंगे जास्कर श्रेणी की। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी में एक दर्रा पड़ता है जिसे बोलते हैं बाड़ालाचा दर्रा। और इसी बाड़ालाचा दर्रा से क्या होता है, जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी का उद्गम होता है। और जो बाड़ालाचा जो दर्रा है वो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश का जो मंडी और लेह के बीच में ये बाड़ालाचा दर्रा पड़ता है। और एक दूसरा है फोटूला दर्रा। इसमें दर्रे की बात करेंगे, कौन सा? बाड़ा ला चला दर्रा। ये क्या है? इस दर्रे से क्या होता है? चेनाब नदी का उद्गम, चेनाब नदी का उद्गम। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मंडी। ये मंडी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और किसके बीच में है? लेह के बीच में। लेह पड़ता है लद्दाख में। और कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में। और दूसरा दर्रा कौन सा है जास्कर श्रेणी का? वो है फोटूला दर्रा, फोटूला दर्रा जो जास्कर श्रेणी है। अब इसका थोड़ा क्या बनाते हैं, ये थी तीनों उस जो श्रेणियां उनके बारे में। अब अगली वीडियो में हम क्या बात करेंगे? वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय, इनके थोड़ा डायग्राम बनाएंगे और इनके बीच में जो कौन कौन से मेन सेंटर हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।